नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ब्यूटीफुल स्फीयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, अगर आप कर्जे में डूबे हुए हो, आप कर्जे से बाहर निकलना चाहते हो, इवन धन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको क्या करना है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और किन चीज़ों को अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर आपको ऐड ऑन करना है, जिससे आप धन को ही नहीं, मनी को ही नहीं, आप हर चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही जो लोग मेरी वीडियो पर नए आए हैं उनको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है ज्योति बजाज और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मंत्रा, स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर और स्पिरिचुअल गाइडेंस पर वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक कमेंट आया जिन्होंने लिखा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, क्या ये स्ट्रीम ब्रिजी करने से मैं अपना कर्जा उतार सकता हूँ? तो मैंने सोचा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न होगा कि क्या हम स्ट्रीम ब्रिजी करने से अपने कर्जे को उतार सकते हैं, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रीम ब्रिजी की कि स्ट्रीम ब्रिजी मंत्र काम करता है कि नहीं करता। ये 110% काम करता है। ये बहुत ही पावरफुल चमत्कारी मंत्र है। ये मनी मैग्नेट मंत्र है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा, डिटेल वीडियो है। तो नो डाउट ये बहुत ही असरदार मंत्र है। इसको चांट करने से आप अपनी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को तो आप अपने मन से निकाल दीजिए, ये काम करता है या नहीं करता। डेफिनेटली ये मंत्र काम करता है। इसके साथ हज़ारों लाखों एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, आप जाकर गूगल कर सकते हैं स्ट्रीम ब्रिजी के ऊपर, ठीक है। साथ ही आपको कुछ चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में ध्यान देना है और कुछ चीज़ों को शामिल करना है। इन चीज़ों को करके आप अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखेंगे। अगर आपने मेरी कही बातों को पूरी तरह से सुना और किया तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाली है, 110%। तो पहले बात कर लेते हैं क्या ध्यान करना है। मान लीजिए आपके ऊपर कर्जा है, आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं। अब आपका ध्यान कहाँ है, फोकस कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? कर्जे पर। धन की कमी, धन की कमी, धन की कमी, कर्जा कर्जा कर्जा। इस बात को समझ लीजिए, जहाँ आपका फोकस जाएगा वो चीज़ बढ़ेगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, जहाँ आपका फोकस जाएगा वो चीज़ बढ़ेगी। जो चीज़ आप यूनिवर्स को देंगे वो चीज़ यूनिवर्स आपको डबल करके देगा। अगर आपका ध्यान कर्जे पे है तो कर्जा और ज़्यादा बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए अमीर आदमी अमीर क्यों बनता चला जाता है और गरीब आदमी क्यों उसी दलदल में फंसा रह जाता है? क्योंकि अमीर आदमी का फोकस कहाँ है, वो क्या सोच रहा है कि मैं अपनी इनकम को और कैसे बढ़ाऊं, और गरीब आदमी वही चीज़ें सोच रहा है कि मुझे बिल देना है, मुझे इसको देना है, उसको देना है, पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें के बारे में ही सोच रहा है। तो जिन चीज़ों पर आपका फोकस जाएगा वो चीज़ें डेफिनेटली बढ़नी है। अब आप यहाँ कहेंगे कि जब मैं कर्जे में हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, तो मैं उसी के बारे में तो सोचूंगा, मैं न चाहते हुए भी मैं उसके बारे में ही सोचूंगा, तो मैं क्या करूँ? ह्यूमन नेचर है। जाएगा, आपका फोकस वहीं जाएगा, लेकिन आपको एफर्ट डाल के उस फोकस को हटाना है, शिफ्ट करना है, कहीं और लगाना है। मुश्किल है, मुश्किल है। अगर हमारे फेस पे कहीं पिंपल हो जाए तो हमारा बार बार हाथ उस पे जाएगा, हमारे बार बार सोच उसके पे जाएगी कि मेरे फेस पे पिंपल हो गया। लेकिन हमें अपने फोकस को, अपने ध्यान को हटाना है। कैसे करना है वो आप देखिए, आप कोई मूवी देखिए, आप कोई बच्चे के साथ खेलिए, आप म्यूजिक सुनिए। सो मैनी थिंग्स आर देयर टू शिफ्ट योर फोकस, ठीक है। अपने फोकस को हटाना है। मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है,
बहुत मुश्किल है, हमारा ध्यान जाएगा ही जाएगा जब कर्जे वाले दरवाजे पे खड़े होंगे मांगने के लिए, तो हम क्या करें, ना चाहते हुए हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा, फोकस हमारा जाएगा ही। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को हटाना है। आपको इस बारे में नहीं सोचना मेरा कर्जा बढ़ता जा रहा है, आप ये सोचिए कि मैं अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज़ करूं। अगर आप कुछ भी नहीं है, आपकी जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, बिल्कुल ठप हो चुका है मामला, तो और तो कहीं खोलने के लिए, कुछ करने के लिए आप सोचिए, वहाँ फोकस डालिए। क्योंकि अगर आप गलत चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो गलत चीज़ें तो आएंगी ना। इससे बढ़िया सोच लगा लीजिए कहीं अच्छी जगह। दूसरी चीज़, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव बातों से बिल्कुल दूर रहिए। नेगेटिव बातें तो बोलने ही नहीं है कि मेरे पे कर्जा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है मेरे साथ, वो सब तो मत। नेगेटिव लोगों से भी बात मत करिए। कई लोग ऐसा होता है कि हम तो पॉजिटिव हैं, हम तो पॉजिटिव बने हुए हैं, अपनी पॉजिटिव सोच को बनाए हुए हैं, लेकिन ऐसे नेगेटिव लोग आ जाते हैं जो अपनी बातें करके वो अपनी नेगेटिविटी को हम में दे देते हैं, उनकी नेगेटिविटी हम पर आ जाती है। तो नेगेटिव नहीं बोलना, ना सोचना है, ना ही नेगेटिव लोगों के साथ रहना है, उनकी बातों को सुनना है। अगर आपने उनकी बातों को हाँ में हाँ मिला लिया तो मतलब आपने उनकी नेगेटिविटी को ले लिया, सुनना ही नहीं है। तीसरी चीज, ऐसी चीजें नहीं देखनी आपको जैसे टेलीविजन में क्राइम पेट्रोल आता है, रोने धोने वाली पिक्चरें आती हैं, नहीं, ये सब नहीं देखना आपको। आपको वो चीज देखनी है जो आपको खुश रख सके, जो आपको हंसा सके, ठीक है। अपने फोकस को शिफ्ट करना है अच्छी जगह, वो चाहे बोल के हो, चाहे वो सोच के हो, चाहे वो सुनकर हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन को क्या मैं बोलूं, ब्रह्मास्त्र बोलूं, रामबाण बोलूं, या फिर मैं संजीवनी बूटी बोलूं, ये इतना पावरफुल है। इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा बताऊंगी कि मेडिटेशन से आपके सारी ब्लॉकेजेस दूर होती हैं, जितने भी चक्रास होते हैं वो उसकी ब्लॉकेजेस दूर होती हैं, आपका दिमाग खुलता है, आपकी बीमारियां तो भाग ही जाती हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर होती हैं वो सब भाग जाती हैं। आपके क्वेश्चंस जो हैं आपको खुद आंसर मिलते हैं मेडिटेशन में। आपके रास्ते आपको उस मेडिटेशन में नज़र आते हैं। अगर मेडिटेशन में, तो दिन में ही आपको कभी ना कभी कोई ऐसा थॉट आ जाएगा कि आपको रास्ते बन जाएंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो इससे मेरा काम बनता चला जाएगा, क्योंकि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ध्यान लगना मुश्किल होता है, ध्यान नहीं लग पाता, मन में बहुत विचार आते हैं, दिमाग में बहुत विचार आते हैं, लेकिन विचार आएंगे फिर उनको जाते देना है, मेडिटेशन करना है। आप इसके ऊपर वीडियोस देख सकते हैं, उनके सुन के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया है। अब आप बोलेंगे कि मेडिटेशन को धन से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उससे हमारे धन को कैसे हम आकर्षित कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपकी सारी नेगेटिविटी दूर होगी ना, आप अच्छा सोच पाएंगे। मेडिटेशन करने से आपकी जो कनेक्शन है वो ब्रह्मांड से होगा, देवीय शक्तियों से होगा, तो आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप ही को बताएंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर। बहुत ही बेनिफिशियल है, इसे कम मत समझिएगा। करिए, मेरे कहने के अनुसार प्लीज़ करिए। कितनी देर करना है, अपनी एज के अकॉर्डिंग करना है। आप 40 साल के हैं तो 40 मिनट कर लीजिए, 30 साल के हैं तो 30 मिनट कर लीजिए। अगर आप एक बार में इकट्ठा नहीं कर सकते तो 30 साल के हैं तो अगर आप 15 मिनट एक बार और 15 मिनट एक बार कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं ग्रेटिट्यूड। बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि मैजिकली काम करता है। अगर आप इस थैंक यू को, ग्रेटिट्यूड को अपने लाइफ में ऐड ऑन कर लेते हैं तो आपको जो है
बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें आप और ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं। अब आप बोलेंगे थैंक यू क्या बोलूँ, कर्जा इतना चढ़ा हुआ है, पैसा ही नहीं है, मैं और किस चीज़ के लिए थैंक यू बोले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर आप नज़र घुमाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी जिसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए। एक तो आप खुद ही हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, स्कूटर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़, आपके पूरा शरीर में हाथ पैर हैं, आंखें हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड को शामिल कीजिए और सबसे बेस्ट है कि आप जब सुबह सो के उठते हैं तब आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। ऐसी 10 चीज़ों को आप ग्रैटिट्यूड कीजिए और आपके दिन भर में जो भी आपकी छोटी बड़ी आपको कुछ भी खुशी मिल रही है, आप थैंक यू बोलिए उसके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। आपकी लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली होने हैं। आपकी ऐसी सिचुएशंस और मिलेंगी आपको और आप देखेंगे कि आप थैंक यू और बोलते चले जाएंगे। कैसे होगा पता नहीं, होगा ज़रूर, ये पक्का है। एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम रिसीविंग मनी, आई एम वेल्दी, आई रिसीव्ड दिस मनी, कोई भी अमाउंट डाल लीजिए। आई हैव गॉट माई डिज़ायर जॉब, कोई भी एफर्मेशन, मैंने एफर्मेशन के ऊपर भी वीडियो बना रखी है तो आप उसको देख सकते हैं। सुबह उठते सारी एफर्मेशंस बोल दीजिए, 10 से 11 एफर्मेशन बना लीजिए अपनी लाइफ पर। वो जो मैंने बना रखी है वीडियो, वो आपकी लाइफ की हर फेस पे काम करती है, हर क्षेत्र पे काम करती है। तो उनको आप सुन लीजिए और आप उसको बोल लीजिए जब भी आपको पूरे दिन में टाइम मिलता है। एफर्मेशंस बोलते हैं। विजुलाइजेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। रात को सोने से पहले आप विजुलाइजेशन कर लीजिए जैसा आप ज़िंदगी चाहते हैं। मान लीजिए आप कर्जे वाली बात कर रही हूँ और आप कर्जे में हैं, तो आप ऐसा विजुलाइज कीजिए कि मैं उस पर्सन को पैसे दे रही हूँ, उसका सारा कर्जा मैं उतार रहा हूँ, मैंने सारा पैसा उसका दे दिया है। ऐसा विजुलाइज कीजिए। लिखना चालू कीजिए। लिखने में बहुत ज़्यादा ताकत है। जो आपने लिख दिया वो होना ही है, ठीक है। आप एक स्क्रिप्टिंग लिखिए। स्क्रिप्टिंग क्या होती है कि आप अपनी लाइफ की आप स्क्रिप्ट लिख डालीजिए। आपको रोज रोज नहीं लिखना है, एक बार लिख लीजिए डेट और डे के साथ। टाइम लिखना चाहे टाइम भी डाल दीजिए और स्क्रिप्ट लिख लीजिए जैसा आप अपनी लाइफ चाहते हैं और उसे आप कभी कभी बीच में पढ़ लीजिए। और 3 चीज़ें जो आपकी प्रायोरिटी है, 3 चीज़ें आपको डेली लिखनी है। अब आपको सोचना है कि वो 3 चीज़ें मेरे लिए क्या हैं और उनको डेली लिखना है। एक टाइम आप लिख लीजिए, दूसरे टाइम आप उसको पढ़ लीजिए। सुबह सो के उठने के बाद अगर आप उस समय लिख सकते हैं तो आप उसको उस समय लिख लीजिए, रात को आप पढ़ लीजिए और अगर सुबह पढ़ लीजिए, रात में लिख लीजिए। कोई भी टाइम आप उसको चूज कर लीजिए। 3 चीज़ों को आपको डेली लिखना है। अब आपका यहाँ पर प्रश्न होगा कि ये तो बहुत सारे काम बता दिए मैंने, ये भी ग्रैटिट्यूड भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, श्रीम ब्रिजी मंत्र भी करना है और ये विजुलाइजेशन करना है, अफर्मेशन करनी है। तो भाई काम तो करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में वाकई चेंज चाहते हैं, उनको करना पड़ेगा। सोच लीजिए, या तो मुझे वो वाली जीवन जीना है जिसमें कर्जे वाले दरवाजे पे खड़े हैं, रोजाना बैठ के मैं चिंता में बैठा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मेरे बच्चे बीवी परेशान हैं, या फिर मैं एक लाइफ यहाँ है कि मैं ये चीज़ें करके अपनी लाइफ में चेंजेस ला रहा हूँ, मैंने सारा कर्जा उतार लिया है और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ, अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस है, हर चीज़ अच्छी हो रही है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या। श्रीम ब्रिजी मंत्र कीजिए, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव मंत्र है। बहुत सारे लोगों को इसका एक्सपीरियंस मिला है, मुझे भी मिला है, तो आप इसको करिए। साथ ही साथ अगर इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं, अगर आप
अपनी नेगेटिविटी को अपने दूर रखते हैं, अपने फोकस पे ध्यान देते हैं, अपनी फीलिंग पे ध्यान देते हैं कि जैसा आपकी फीलिंग होगी वैसी आपकी यूनिवर्स में जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ कहेंगे हर समय तो मैं खुश नहीं रह सकता, हर समय तो मैं हंस नहीं सकता। नहीं, सही कह रहे हैं, हर समय कोई खुश नहीं रह सकता, हर समय हंस नहीं सकता कोई भी। लेकिन जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उसको कंट्रोल तो कर सकते हैं आप। अपना जो फोकस जा रहा है नेगेटिव थॉट्स पे, उस पर तो काम कर सकते हैं, उसको तो हटा सकते हैं। आपको सोचना ही ना, क्योंकि हमारा दिमाग तो हर समय सोचता रहता है। बहुत सारे दिन भर में हमारे थॉट्स आते जाते रहते हैं। तो जो थॉट्स हैं उसको ध्यान दीजिए कि मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं। अपने आप को बिजी रखिए अच्छी चीज़ों में, आपका फोकस हटेगा। आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे ना, ये काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है, चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।